नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। एफआईआईज ने हमारी शेयर मार्केट को हिला के रख दिया है। जबकि अर्थव्यवस्था में मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआईज ने पैसा निकालने के दो तीन कारण हैं। अभी ये क्वेश्चन तो पैदा होता ही है कि क्यों निकाला उन्होंने इतना पैसा। पहला तो चाइना के बाजार अट्रैक्टिव लग रहे थे उनको, और चाइना गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैकेज की भी देने की भी बात कही थी। दूसरा पॉइंट उनका था कि फेड रेट कट की संभावना कम है, जबकि ऐसा नहीं था, उनके दिमाग में थी। तीसरा था कि हमारे भारत के बाजार कुछ महंगे हो गए थे, खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप्स। तो अब ये वापस आएंगे ऐसी संभावना लग रही है, आना शुरू भी हो गए हैं थोड़ा बहुत। हमारे भारत के बाजार कुछ महंगे हो गए थे, फेड ने रेट कट कर दिया है और आगे भी संभावना है, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो ठीक है। चाइना का इकोनॉमिक पैकेज भी अट्रैक्टिव नहीं है, कोई खास बात नहीं है। भारतीय बाजारों की में लिक्विडिटी बहुत है। एफआईआईज कितना भी पैसे कितने भी शेयर यहाँ खरीद सकते हैं और कितने भी बेच। व्यापक बाजार है, बड़ा बाजार है। ऐसा छोटे बाजारों में पॉसिबल नहीं है। ताइवान है या जिनमें ये लगाते हैं, सिंगापुर है, इनमें पॉसिबल नहीं है। जिसमें माल बेचना चाहे बेचना हो या खरीदना हो, आसान है। एफआईआईज ने कई बार पैसा निकाला है और बहुत बार गए हैं। ये तो व्यापारी हैं, जहाँ से इनको प्रॉफिट होगा वहीं जाएंगे, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। और ऐसी कोई रीजन नहीं है कि ये वापस नहीं आएंगे, जल्दी ही वापस आने की संभावना है। तो आप मान के चलिए कि आगे दिन अच्छे ही आने वाले हैं। तो आज हम शेयर जो लेके आए हैं वह बैटरीज बनाने वाली कंपनी का शेयर है। कंपनी जीरो डेट है, Q2 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। एक साल में 77%, 3 साल में 973% का रिटर्न दिया है। इस शेयर की 1.5-2 साल में डबल होने की पूरी संभावना है, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड की बात करेंगे हम। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स भी सीखेंगे और बाद में प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड विभिन्न प्रकार की बैटरी, ई मोबिलिटी, अन्य उत्पादों का निर्माण और सेवा प्रदान करती है। कंपनी औद्योगिक निकल बैटरी सेगमेंट में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और भारत के VRLA लीड बैटरी सेगमेंट में तीसरे स्थान पर है। यह देश में PLT लीड बैटरी का एकमात्र निर्माता है। इसका बिजनेस प्रोफाइल देख लेते हैं। औद्योगिक बैटरी बनाती है ये कंपनी, तो उससे 64% तक का इसका रेवेन्यू आता है। कंपनी दूरसंचार, तेल और गैस, बिजली और अन्य क्षेत्रों के लिए VRLA बैटरी, PLT बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी प्रदान करती है। इसके ग्राहकों में वंदे भारत ट्रेन, सीमेंस, हितैची, न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो आदि शामिल। ग्राहक देखिए आप, क्या स्टैंडर्ड है उनका। रक्षा और विमानन बैटरी 18% रेवेन्यू आता है। आप इसको रक्षा क्षेत्र का शेयर भी बोल सकते हैं। कंपनी सभी विमानों, मिसाइलों, बख्तरबंद वाहनों, टारपीजे प्रणोदन और पनडुब्बी प्रणोदन के लिए बैटरी प्रदान करती है। यह ग्रेनेड, तोपखाने के गोले, रॉकेट, मिसाइल
एयरड्राफ्ट बस, बख्तरबंद वाहनों, युद्ध टैंकों, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन, डेटा संचार प्रणालियों सहित गोला बारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज विकसित करती है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी 17% का इसको योगदान है, यह रेलवे के लिए है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में दो प्रमुख उत्पाद पेश करती है। TCAM, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसको ऑर्डर भी मिले हैं। TMS, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, TMS में एक मास्टर कंट्रोल होता है। कंपनी TMS की एकमात्र एकीकृत भारतीय सर्विस प्रोवाइडर है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल में इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन विकसित की है, जो 26 से रेवेन्यू आना शुरू होगा। 87% घरेलू रेवेन्यू है, 13% निर्यात से आता है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 50 से अधिक देशों में निर्यात करती है। विनिर्माण सुविधाएं इसकी 5 हैं, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कंपनी वित्त वर्ष 2025 में लगभग 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स लागू करने की योजना बन रखी हुई है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी हमने बताया कि रक्षा क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सभी जगह इसकी बैटरी उपयुक्त होती है। बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन तो बैटरी बनाने वाली कंपनियों में सबसे बेस्ट कंपनी है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स भी सीख लेते हैं। मार्केट कैप 15,829 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। बुक वैल्यू 49 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि असेट्स अच्छी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.90% है। ROE 27.70% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.90% है, ROE 27.70%। दोनों ही बहुत शानदार हैं, तो बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड 0.09% देती है कंपनी। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ऋण मुक्त है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट्स दे रही है, लगातार दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 66.10% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई है। CAGR से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो 115 दिन से कम होकर 82 दिन रह गई है। जो पैसा इसको 115 दिन के लिए चाहिए होता था वर्किंग कैपिटल के लिए, वो अब सिर्फ 82 दिन के लिए चाहिए। इससे इसकी इंटरेस्ट की बचत होती है और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी कंपनी की दिखती है। कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आता, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बॉश यूनोमिंडा इसकी पेयर कंपनी है। बॉश 52 की पी पर, यूनोमिंडा 62 की पी पर मिल रहा है। HBL पावर है, जो 45 की पी पर है। सितंबर 2025 की तिमाही के नतीजे आ गए हैं। FY 25 के तिमाही के सेकंड क्वार्टर के आ गए हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर ही कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। कोरस्पोंडिंग पीरियड से कंपेयर करने से रियल पता चलता है कि क्या बढ़ा है, कितनी सेल या नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। सेल है जो 557 करोड़ थी, 521 करोड़ रह गई। कोई खास बात नहीं है, इतनी तो ऊपर नीचे प्रोजेक्ट बेस्ड है ना, तो इतना तो पॉसिबल है। OPM 18% से 21% हो गया, अच्छा है। OPM का बढ़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। नेट प्रॉफिट 68 करोड़ से 87 करोड़ हो गया, 27% के लगभग बढ़ा है, अच्छा है। EPS 2 रुपये 48 पैसे से 3 रुपये 15 पैसे हो गए। तो दोस्तों, रिजल्ट्स तो क्वार्टर के बहुत अच्छे पेश किए हैं, एज यूजुअल, पहले भी अच्छे पेश करती रही है। अब हम फाइनेंशियल ईयर FY 23 FY 24 TTM 30/9/24 तक के देख लेते हैं। सेल है जो 1369 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 2233 करोड़ है और 30/9/24 तक 2250 करोड़ है। OPM 11% था FY 23 में, FY 24 में 19%, 30/9/24 में 21% है। नेट प्रॉफिट 98 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 280 करोड़ है और 30/9/24 तक 327 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
अब हम इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 35% है, काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की CAGR की, वो 160% है, ये तो बहुत ही शानदार है। CAGR प्राइस ग्रोथ 3 साल की 117% है, जो FD पे 6 या 7% मिलती है 3 साल में, वो CAGR उसी तरह की 117% है, यानी कि 111% ज़्यादा। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, TTM तो 28% है। दोनों ही बहुत ठीक है, 3 साल की एवरेज भी ठीक ही है, TTM तो बहुत ही अच्छी है, 28% है। शेयर कैपिटल 28 करोड़ है, रिजर्व है जो 1345 करोड़ के हैं, बोरिंग 63 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 120 करोड़। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 91 करोड़ है, हेल्दी है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 59.10% की इक्विटी है, FII 4.91%, DII 0.96% है, पब्लिक के पास 35.3% है। तो फ्रेंड्स, सभी पैरामीटर्स, ऋण मुक्त होना और अच्छे रिजल्ट्स का देना और अच्छा बिजनेस मॉडल और अच्छा सेक्टर, अच्छे सेक्टरों का बिजनेस मॉडल है, और साथ ही फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है राधा। दाम 570 रुपये हैं, इसकी प्राइस वैल्यूएशन देखते हैं। 52 वीक हाई एंड लो 724 रुपये और 312 रुपये है। सेक्टर P 34 है, जबकि यह 45 की P पर मिल रहा है। लीडर है, 45 की P ज़्यादा नहीं है। HBL शानदार शेयर है, मजबूत शेयर है, अभी मार्केट में इस शेयर पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अभी हो सकता है बहुत तेजी ना दिखाए, क्योंकि बाजार अभी संतोषजनक नहीं चल रहे। बाजार के जानकार निकट भविष्य में 1000 रुपये के दाम बोल रहे हैं। 1 साल में 77%, 3 साल में 973%, 5 साल में 3244% का रिटर्न दिया है। 1 साल की फोरकास्टिंग 698 रुपये और 5 वर्ष की 1355 रुपये है। यह बहुत ही शानदार फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा। हमारी टीम इस बैटरी बनाने वाली कंपनी शेयर पर बुलिश है और 2 साल में डबल होते हुए देख रहे हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, और साथ ही आप इसके ऊपर सर्च स्वयं से भी कीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।